सहारा चाहिए सरकार जिंदगी। ज़कात वक्त से पहले निकाल दें। अब वक्त तो आ ही गया, वक्त से पहले क्या, पहले अशरे में ज़कात निकाल दें। जितनी भी अल्लाह तौफीक दे ज़कात निकाल दें, पहले ही निकाल दें ज़कात, ताकि जिनको ज़कात मिल जाए, जिनको ज़कात मिल जाए वो लोग त्यौहार की तैयारी कर लें, कपड़े ख़रीद लें, इफ्तार और सहरी के अखराजात उनके पूरे हो जाएं। मैं यहाँ बस बात ख़त्म करते करते एक पैगाम छोटा सा देना चाहता हूँ कि मालेगांव में आजकल जो ज़कात देने की एक नुमाइशी सिस्टम ईजाद की गई है, मुझे उससे सख्त तकलीफ़ है और मैं चाहता हूँ कि लोग इस पर तवज्जो करें। आजकल जो ज़कात दे रहे हैं ये नाम निहात सेठ लोग, इनके घर के आंगन में कतार लगती है और कतार लगाकर पहले ये टोकन देते हैं, टोकन, और फिर उसके बाद टोकन ले जाओ कतार लगा के, ताकि पूरे मोहल्ले में चर्चा हो कि फलां सेठ साहब ज़कात बांट रहे हैं। फिर वो टोकन लेकर के आओ, फिर 50-50 और 100-100 रुपये लेकर जाओ। ये कोई ज़कात भी? और फिर इस तरीके से पहली बात तो नुकसान उन सेठों का भी है और गरीबों का भी है। नुकसान सेठों का ये है कि अगर आपने मुस्तहिक को ज़कात नहीं दी तो आपकी तो ज़कात ही अदा नहीं हुई। इस तरह ये जो कतार लगा रहे हैं आप टोकन के लिए, तो उसमें तो कोई भी आएगा। अवाम को तो अल्लाह का खौफ कहाँ रहा? अरे अवाम तो अवाम है, किसको अल्लाह का खौफ रहा? इल्ला माशाअल्लाह। तो कोई भी आएगा कतार में खड़े होगा, टोकन लेकर जाएगा। अब जो टोकन लेने के बाद 100 रुपया 50 रुपये जो आप दे रहे हैं, तो अब वो जो ज़कात है उसका वो मुस्तहिक नहीं है, वो तो अदा ही नहीं होगी ज़कात। तो ज़कात ही आपकी अदा नहीं होगी, आप नुकसान में पड़ेंगे, आप गुनहगार होंगे। तो फिर क्या करें? तो ऐसे अजनबियों को ज़कात नहीं दी जा सकती, बल्कि मुस्तहिक तक ज़कात पहुंचनी चाहिए। आप कहेंगे कि हम तो अल्लाह के नाम पे दे देते हैं, सदका अल्लाह के नाम पे महल में रहने वाले को भी दे दे तो अदा हो जाएगा, नफली सदका। लेकिन ज़कात आपको ढूंढ कर देना होगा मुस्तहिक को। और ये 100-50 वाली ज़कात का सिस्टम नहीं, बल्कि ज़कात इस अंदाज से दीजिए कि आपकी ज़कात से एक बंदे का रमजान शरीफ का त्यौहार तो दुरुस्त हो जाए। और 50-100 रुपये में उसका होना क्या है? उसका होना क्या है? बल्कि बेहतर तरीका यह है कि अपनी ज़कात के 3 हिस्से कीजिए। एक हिस्सा रिश्तेदारों में दीजिए, एक हिस्सा आम मोमिनीन को दीजिए, और एक हिस्सा मदरसों में जो दीनी तालीम के लिए चल रहे हैं वहां दिए जाएं, ताकि सब तक पहुंच सके। बल्कि रिश्तेदार अगर आपसे ज़कात लेने में शर्माते हो, आपके रिश्तेदार गरीब है और वो गैरत करते हो या शर्माते हो, तो इस्लाम ये कहता है कि उसको ये कह के भी आप ज़कात दे सकते हैं कि ये ले ईदी है, ये ले त्यौहारी है, ये ले बच्चों का खर्च है, ताकि उसके इज्जत नफ्स को ठेस नहीं पहुंचे। देखो इस्लाम वो मजहब है। तो इस अंदाज से ज़कात निकालिए, नुमाइश छोड़ दीजिए। जिसके लिए दे रहे हैं वो देख रहा है और वो नियतों को जानता है। ये कतार लगवा करके ज़कात देना इस्लाम में नहीं है। ये टोकन बांटना, 50-50 रुपये देना, ये सब ये छोड़िए इसको, और मेरी बात उन लोगों तक पहुंचाइए। अल्लाह ताला उन्हें भी तौफीक दे, देने वालों को। और आपसे भी कहता हूँ उन लोगों तक भी ये बात पहुंचाइए कि अगर आप ज़कात लेने के मुस्तहिक नहीं हैं तो ज़कात मत लीजिए। अगर सेठ आपको लूम चलाने की वजह से हक रज़ा के नाम पे ज़कात देता है, आपके पास तो सैमसंग का 50,000 का मोबाइल है, आपके पास तो 80,000 की बाइक है, आपका खुद का मकान है, आपने ईद पर 5 ड्रेस सिलाने के लिए खरीद लिए हैं, अब आप कैसे ज़कात ले सकते हैं? आपका ज़कात लेना भी नाजायज़ हुआ और उसका आपको देना भी नाजायज़। सेठ हक रज़ा के नाम पे ज़कात इसलिए दे देता है
تاکہ اس کا پیسہ بچ جائے کہ مزدور کو تو پیسہ مل ہی رہا ہے اور میرا پیسہ بچ جائے، کیونکہ زکوٰۃ تو کسی کو بھی دینا ہے تو چلو مزدور کو دے دو۔ ہر مزدور زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں ہوتا، تو حق رضا آپ کا حق ہے، آپ وہ لیجئے، لیکن یہ کہیے کہ بھئی میں نے زکوٰۃ نہیں لینا، میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں۔ یہ چیزوں کا آپ خیال کریں اور یہ بات یاد رکھیں، یار اللہ دیتا ہے تو ختم نہیں ہوتا ہے، بندوں کا دیا ہوا تو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، اس لیے بندوں کی آس چھوڑو، اللہ سے آس لگاؤ، اور وہ نوازنے والا ہے، وہ جس کو دیتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں اگر زکوٰۃ آپ پر ہے تو جتنا حساب ہوتا ہے اس سے کچھ زیادہ نکالیے، زیادہ نکالنے میں نقصان نہیں ہے، کم نکالنے میں نقصان ہے۔ اگر ایک پیسہ بھی آپ نے کم نکالا تو وہ ایک پیسہ کہیں لاکھوں روپے کو لے کر کے چلا جائے گا اور ہلاک کر دے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کی رقم آپ کے پاس، زکوٰۃ خور مت بنیے، زکوٰۃ خور مت بنیے۔ آپ کہیں گے زکوٰۃ خور کیسے ہو گئے؟ بھئی اگر 1 روپیہ آپ نے زکوٰۃ کا اپنے مال میں بچا لیا تو وہ 1 روپیہ آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ زکوٰۃ کا مال کھایا کہ نہیں کھایا؟ تو وہ 1 روپیہ لاکھوں روپے کو نقصان پہنچائے گا۔ جیسے اس کو یہ سمجھیے یہ زکوٰۃ مال کا میل ہوتی ہے، یہ مال کا میل ہوتی ہے، تو میلے چیز کو آپ صاف چیزوں میں رکھو گے تو بولو وہ اس کو میل لگائے گا کہ نہیں؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ میل لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ تو ایسے ہی آپ کی رقم میں وہ زکوٰۃ کا پیسہ اب مال کی حیثیت سے، تو اس کو جلدی سے نکال دو اور پھر خوشخبری سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے زکوٰۃ دے دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا، اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا، تو جلدی سے نکال دو اور اپنے مال کو اللہ کے قلعے میں محفوظ کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قادر و قدیر ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔